हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोग को त्रिघात बहुपद, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इससे एग्ज़ाम में आने वाला हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न रहता है। ये जो है त्रिघात बहुपद से हमेशा देखते हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में, हमेशा चाहे कम्पिटिटिव लेवल हो चाहे 10th का हो, सब सब एग्जाम में लगभग इस पे त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन रहता है। मूलों के योग, मूलों के गुणनफल, ये सब पर आधारित रहता है। इसलिए आज आप लोगों को त्रिघात बहुपद से रिलेटेड सारा प्रश्न करा दिया जाएगा। इसका मूल ज्ञात करना, कैसे इसको तोड़े, कैसे लाएं, ये सब ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसको बढ़िया से सीखें तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए। त्रिघात बहुपद से कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। अगर चाहते हैं कि हमको इस सीख में आ जाए, कभी भी नहीं छूटे प्रश्न, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और साथ साथ अगर आपके पास पहली बार वीडियो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वही हर एक टॉपिक पे, मतलब हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्वेश्चन, थ्योरी सब बताया जाएगा। जैसे समकोण त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, क्या होता है लघु चाप हुआ, इस सब का सब A to Z एडवांस लेवल का सब तरह का मैथ, सब पूरा मैथ करा दिया जाएगा। आपको द्विघात बहुपद पढ़े होंगे, त्रिघात बहुपद पढ़े हैं, सब बताएंगे। पूरा एडवांस लेवल का मैथ, त्रिकोणमिति पूरा करा दिया जाएगा। डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 3000 डिग्री का मान कितना आएगा, साइन 2000 डिग्री का मान क्या आएगा, सारा प्रश्न उस टाइप का रहेगा। लेकिन हाँ, आप लोग अगर चाहते हैं वैसा कि हम टॉपिक बाय टॉपिक सीखें, तो विश्वास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको भी उल्लास करें, जिससे कि हम कुछ आपके लिए अच्छा करें। जैसे देखिए त्रिघात बहुपद, पहले आपको हल्का सा त्रिघात बहुपद के बारे में बताते हैं। त्रिघात बहुपद क्या है? यानी त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। कोई भी रैखिक बहुपद हो जिसका कोई भी बहुपद हो जिसका अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात कहलाएगा। रैखिक नहीं, सॉरी गलती हो गया था। जैसे हम लिख रहे हैं AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ये हुआ ना त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप, ये समान रूप हुआ, यही त्रिघात बहुपद है। कहेंगे त्रिघात बहुपद कैसे है? क्योंकि यहाँ अधिकतम घात कितना है इसका, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके बारे में समझेंगे। इसमें मूल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि त्रिघात बहुपद में मूलों की संख्या कितने होंगे, 3। या पूछा जाएगा कितने हल हैं, तो इसका 3 हल है। कितने हल है? 3 हल है। अब आपको पहले क्या करते हैं, इससे मूल ज्ञात करने के लिए आपको सिखाते हैं। उसके बाद आपको सारा चीज़ करा दिया जाएगा। ठीक, अभी आपको मूल निकालने के लिए सिखाते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद सबका पूरा डाउट आपको खत्म हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, सीखना आपको एकदम सीखना है तो विश्वास करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि कभी चैनल, कभी वो चैनल, कभी इधर देखें कभी उधर देखें। विश्वास कीजिए, आपको हम पूरी तैयारी करा देंगे। इसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इतना दिया हुआ प्रश्न का मूल बताना है। मूल क्या आएगा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा एक तरह से होता है। मान लीजिए कि अल्फ़ा का मान क्या आएगा, अल्फ़ा का मान क्या आएगा, बीटा का मान क्या आएगा और गामा का मान क्या आएगा, ये है। देख रहे हैं आपको सामने एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग एक बार अगर सीख लेते हैं ना, तो आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल करेंगे। हल करने से पहले एक चीज़ दिमाग लगा दिए, आपको बताते हैं, एकदम 100% बताते हैं कि वैसा ही सब प्रश्न बनेगा और सेट होगा। इसका जो त्रिघात बहुपद का होता है ना, कि एक मूल आपको ऑलरेडी पता रहता है। बोलिए कैसे सर, हमको तो कभी देखो नहीं किया, तो कैसे पता लगेगा कि मेरा एक मूल पता रहता है? हाँ, एक मूल हमेशा पता रहता है। क्या रहता है कि 1 प्लस 1 एक x+1 है, ऑलरेडी इसमें ये जो है ना त्रिघात बहुपद, इसमें वो x+1 हमेशा रहता है। हमेशा कोई भी प्रश्न त्रिघात बहुपद बना के देखिएगा, हमेशा x+1 के फैक्टर पे टूटेगा। हमेशा उसको गुणनखंड कीजिएगा, 1+1 आएगा, x+1 आएगा। अब देखिएगा, अब बोलिए कैसे? कहा कि देखिए लास्ट में 3 है, और 3 है तो 3 एक का गुणनखंड जरूरी है। एक का गुणनखंड हर एक अंक होता है, इसीलिए x+1 वो लिया जाता है आसान करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है कि x+1 उसका गुणनखंड नहीं है, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब जो हल होगा इम्पॉसिबल होगा, यानी काल्पनिक हो जाएगा, इसका हल संभव नहीं होगा। लेकिन हमेशा जो भी प्रश्न लगभग है जो बनने वाला, जिसका मूल निकलता है यानी पॉजिटिव निकलता है, उसका x+1 एक कॉमन, एक जो होता है मूल जो इतना रहता है। जैसे देखिए यहाँ क्या करना है, हमको x+1 हमेशा बनाते चलना है। यानी यहाँ x³ है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमको क्या करना है, x+1 लाना है,
इसको इसको तोड़ के देखिए, इसको मिला के हमको ये दोनों से हल करके क्या लाना है, एक्स प्लस वन। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो कितना -3x² में से एगो एक्स स्क्वायर लिख दिए तो बचा कितना। अब देखिए हमको उतना ही रहना चाहिए, उस पर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स क्यों लिख दिए हैं, लेकिन देखिए -3x² था तो इसको यही कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर लिख दिया -4x²। तो -4x² में से एगो घटेगा तो कितना आ जाएगा, -3x² आ गया। अब आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा तो वो भी दिमाग, उसमें भी दिमाग सेट रहना चाहिए कि हमको क्या लाना है, x+1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, x+1 आना चाहिए। अब इसको कैसे लिखे हुआ है कि x+1 आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए -4x लिख देते हैं। अब -4x है, यहाँ हमको लाना क्या, x, तो यहाँ कितना लिखे पड़ेगा 3x। देखिए इसको ये वाला लिखें, इसको ये वाला लिखें, कोई दिक्कत नहीं। बस देखिए 4x², देखिए x² में से 4x² घटाइएगा -3x²। यहाँ देखिए -x था, -x लाना था तो -4x + 3x लिखें। बोले काहे लिखें, कॉमन लेना है इसीलिए। और लास्ट में कितना है जी, +3 है तो प्लस कितना लिख दें, 3 लिख देंगे। अब देखिए अब कॉमन लेने, देखिए तो यहाँ से क्या करना है, x² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x+1। यहाँ से कौन चीज -4x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, x+1। यहाँ से क्या करना है, x खाली 3 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, x+1। इतना आ रहा होगा आपको समझ में। अब बराबर में 0 मान के चलिए, मूल ज्ञात करने के लिए 0 लेके चलिए। अब आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब इतना समझ में आ रहा था क्या होगा, x+1 तीनों में है, यानी x+1 कॉमन ले लेते हैं तो बच्चा अंदर क्या, x² -4x और प्लस कितना बच गया 3। अब आपको इसका फिर से फैक्टर करना है, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद का फैक्टर करना जानते हैं आप लोग क्या, द्विघात बहुपद का फैक्टर आपको आता है करने के लिए, अब उसको भी कर सकते हैं। यहाँ भी इसको मिटा रहे हैं कुछ पल के लिए, अच्छा नहीं लगता। देखिए क्या करना है, अब द्विघात बहुपद इसको तोड़िए तो x+1 है तो इसको लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद तो आपको तोड़ने आता होगा, x² गुना करने पे 3 आना चाहिए, यानी लिख सकते हैं, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो -3x और -x गुना कीजिए, देखिए -x गुना 1 कीजिएगा माइनस, देखिए 3x और -x -4x और 3 गुना x कीजिएगा तो कितना आएगा 3x और +3 आ रहा होगा आपको समझ में। x+1 हो गया, ये तो द्विघात गुणनखंड आपको तोड़ने आता होगा ऑलरेडी। अब देखिए क्या कीजिए, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा जी, x -3, और इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x -3। आपको समझ में आ गया होगा, इतना पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब क्या करना है, इधर आपको लिखना है x+1 हो गया सर। देखिए इसमें देखिए x-1 कॉमन है, x -3 कॉमन है तो x -3 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये बचा क्या, x-1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से तीनों मान निकाल सकते हैं, यानी एक बार x+1 बराबर 0 लिख दीजिए, x -3 बराबर 0 लिख दीजिए, नीचे की ओर लिख देते हैं, साफ से यहाँ लिखते हैं x+1 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x -1 बराबर 0, यानी तीनों आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं x बराबर -1, x बराबर 3 और x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तीनों मूल निकल गया आपका। मूल देखिए आपको सामने तीनों निकल गया, किसका, त्रिघात बहुपद का। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक अल्फ़ा का मान आया, यहाँ लिख देते हैं, अल्फ़ा का मान -1 आया, बीटा का मान 3 आया और गामा का मान 1 आ गया। यही मूल निकालने के लिए सिखाएं, त्रिघात बहुपद का। आप लोग सीख गए होंगे, हमको मालूम है कि आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। बस ध्यान रखना है कि x+1 कॉमन लेने के बाद हमको आना चाहिए, ये तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कन्फर्म है। अब आपको बताते हैं कि इसका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा, आप लोग नोट कीजिए। इसका मूलों का योग, मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे और उसका सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिए। यहाँ से डायरेक्ट दे दिया जाएगा।
अब आपके सामने जो लिख रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से ज़रूरी ध्यान रखिएगा। अब इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा मूलों का योगफल क्या होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका फार्मूला होता है, एकदम ध्यान रखिएगा, माइनस बी बटा है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर माइनस डी बटा है। आप इतना समझ गए होंगे, यानी ये होता है। अब यहाँ से अब हल करेंगे तो देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, सी बटा है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा माइनस डी बटा है। ठीक, अब आप लोग को सॉरी, यहाँ देखिए गलत हो गया, आप लोग को गलत हो गया। क्या गलत हो गया, यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है, हल्का सा हुआ। यहाँ होता है, यहाँ होता है माइनस डी बटा है, यहाँ होता है सी बटा है। ध्यान रखिएगा, हल्का सा नीचे ऊपर लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा, ये हल्का सा ऊपर नीचे लिखा गया। अब यहाँ से हल कीजिए, तो देखिए हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बटा है। तब देखिए यहाँ बी का मान देखिए ये कल आएगा, ये बी का मान है, तो माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3, और ए का मान कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, यानी कितना लिख सकते हैं 3। अब देखिए दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बटा है। तब डी का मान कितना है, ये डी कल आता है, तो डी का मान -3 और ए, यानी क्या लिखा जाएगा -3। अब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बटा है। तो सी कितना है जी, सी का मान -1 है बटा 1, यानी क्या आ जाएगा -1। आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखिए, आपको एग्ज़ाम में यही ज़्यादा एग्ज़ाम में आएगा। समझ में आया होगा आपको पूरी तरह से, हमको विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें।